कलर्स का लाडला बोला जा रहा है जो, और वो बंदा जब किसी लड़की को वॉशरूम यूज ना करने दे। बिग बॉस हाउस तो छोड़िए, इतनी बड़े बाहर पूरे बॉम्बे में, पूरी इंडिया में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। आ रही थी तो हमने चाहत को बोला था कि देखो चाहत, ये लव ट्रायंगल वाला ये सब नहीं बाहर आना चाहिए। हमें लगता है बेवजह दिग्विजय सिंह निकल गए। आप देख सकते हैं चाहत की मम्मी आज हमारे साथ है। चाहत, बिग बॉस 18 के घर में जो धमाल मचा रही हैं, आज इतना कुछ दिनों में फिनाले होने वाला है, लेकिन अब तक चाहत घर में है। तो सबसे पहले मैम ये बताइए, कैसी हैं आप? पहली बार चाहत को इतने दिनों के लिए दूर छोड़ा है आपने। तो अच्छा लगेगा हमें चाहत से मिलके, क्योंकि खुशी होगी हमें नए साल पे। बिग बॉस के लिए थैंक यू कि उनने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि उन्हें हम अपनी बेटी से मिल पा रहे हैं इस दिन 2025 में। तो 2025 बहुत लकी हमें कि हम बिग बॉस हाउस में जा रहे हैं और अपनी बच्ची से मिलेंगे, बेटी से। आपको गेम कैसा लग रहा है चाहत का? और मुझे पता है आपने घर में जाने से पहले भी चाहत को बहुत सारी चीज़ें समझाई थी कि मतलब एक अपनी डिग्निटी मेंटेन रखना है, कैसे पोर्ट्रे करना है खुद को। वो सारी चीज़ें आपने देखा है, ना कभी गालियाँ दिया चाहत ने, ना कभी एक कहते हैं ना लिमिट नहीं क्रॉस किया है। तो क्या कहना चाहेंगी? हाँ, चाहत को हमने जाने से पहले बोला था कि बेटी के जो भी हो, हार जीत हो, बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो सभ्यता, हमारी संस्कार, सभ्यता, शालीनता, और बड़ों को ज़्यादा जवाब नहीं देना है, सबकी हेल्प करना है, ऐसा कह के हमने भेजा था उसको। घर में कोई जाता है अगर, तो उसका लव ट्रायंगल बन ही जाता है। तो क्या कहना चाहेंगी, चाहत का क्यों नहीं बना? क्योंकि जब चाहत जा भी रही थी स्टेज पे, उन्होंने सलमान सर के सामने कहा था कि हम ढूंढते तो बेहतर ढूंढते, लेकिन घर वाले ढूंढते तो बेहतरीन ढूंढते। तो ये मतलब क्या ये आपने ये चीज़ें सिखाई हैं, या फिर पहले से आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि मतलब बाहर कहीं दिल नहीं लगाना, ऐसा कुछ? हाँ, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम लोगों का लड़कियों के, चाहत को नहीं, हर लड़की से हमारा यही कहना है कि आप जब अपना जीवन साथी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने आपके माँ पिता, घर परिवार की पसंद का हो। क्योंकि जो अट्रैक्शन में जो प्यार होता है और फिर रिश्ते टूटते हैं, ये गलत होता है। और जब माँ पिता परिवार वाले देखते हैं तो वो चारों तरफ देखते हैं। माँ पिता बॉडी देख के और सिक्स पैक देख के लड़का नहीं ढूंढते हैं, संस्कार और उसकी इनकम, उनके फैमिली का बैकग्राउंड, उनके संस्कार, ये सब देख के ढूंढते हैं। तो ये इस वजह से हमने चाहत को ऐसा कह के रखा था, और आज तक चाहत का यानी घर के, बिग बॉस हाउस तो छोड़िए, इतनी बड़े बाहर पूरे बॉम्बे में, पूरी इंडिया में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर मैं बात करूं रजत की और चाहत की, आपने देखा था बीच में काफ़ी मीम्स वायरल हो रहे थे, भैया भाभी का भी टैग दिया जा रहा था दोनों को। उस वक्त जब आपने वो देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल क्लिप्स, आपको क्या लग रहा था जिस तरह से दोनों के बीच अनबन हो रही थी, झगड़ा हो रहा था? क्या चल रहा था आपके दिमाग में देख के? देखिए, जब जा रही थी तो हमने चाहत को बोला था कि देखो चाहत, ये लव ट्रायंगल वाला ये सब नहीं बाहर आना चाहिए, और वैसे हमें चाहत के नेचर पे पूरा भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चाहत ने बोला कि जनता कुछ मीमे बना देगी हमारी, तो फिर क्या करेंगे मम्मी। हमने कहा तुम बस नहीं करना, बाहर जो मीमे बनेंगी वो हमें समझ आ जाएंगी, तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, उन मीमों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर हमें कुछ नहीं दिख रहा है। बाहर अब जोड़ तंगोड़ के विज्ञान का इतना बड़ा युग बढ़ गया है कि कोई भी वीडियो को आप कुछ भी करके एडिट करके कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने बोला था वो मीमों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, रजत की मीमों से। हाँ, घर से अभी काफ़ी लोग निकल चुके हैं और काफ़ी है भी, बट आपको क्या लगता है कौन बेवजह निकल गया है और कौन घर में ऐसा है जिसको अब नहीं होना चाहिए था? हमें लगता है बेवजह दिग्विजय सिंह निकल गए हैं। दिग्विजय है ना? हाँ, तो उनको उनको घर की वोटिंग से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय का हमने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उनने बोला था कि हम बिग बॉस में बहुत अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें जनता की वोटों से आउट किया जाएगा, घर के मेंबर्स के द्वारा या घर की कोई सिचुएशन के द्वारा हमें आउट नहीं किया जाएगा, तो मैं खुल के खेल पाऊँगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। घर की वोटिंग से निकाला, जो हमें बिग बॉस से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जनता की वोट से निकालें। और जनता जब देख रही है, इतने बाहर जनता सबको देख रही है, तो हम बिग बॉस से ये कहना चाहेंगे कि जनता की वोटिंग का हक आप मत छीनिए। हम लोग देख रहे हैं, इतने घंटे
24 घंटे वाला, 12 घंटे वाला भी देख रहे हैं, आपका डेली हम एपिसोड भी देख रहे हैं। तो जनता का हक बिग बॉस को नहीं छीनना चाहिए वोटिंग का। यानी कम से कम हम जिस प्लेयर को देख रहे हैं ना कि ये अच्छा कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये ऊँच बोल रहा है, ये गलत कर रहा है, तो हम चाहते हैं ना कि हम वोट करके उसको निकालें, सपोर्ट करें। और जनता के बीच में बिग बॉस को नहीं आना चाहिए। तो ये है। क्या लग रहा है रजत ने भी चाहत को कहीं ना कहीं गेम के लिए यूज़ किया कि उन्हें मतलब एक आइडिया तो हुआ ही होगा कि हाँ बाहर ऐसे मीम्स बनाए जाते हैं अगर कोई कपल ज़्यादा दिखता है, तो लगा आपको कहीं भी पूरे एपिसोड में कि रजत ने चाहत को किसी तरह गेम में यूज़ किया है? नहीं, क्योंकि देखो अंदर जो है उनको बाहर की बातें पता नहीं चलती हैं, ये तो फैक्ट बात है। तो रजत को जिस दिन रिपोर्टर ने बताया ना कि आपकी ऐसी मीमें बनाई जा रही हैं, उस दिन से रजत ने चाहत से दूरी कर ली और चाहत ने भी रजत से दूरी कर ली। और हमें रजत के व्यवहार से ऐसा लगा जैसे वो इन रीलों के लिए चाहत को दोषी समझते हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि ये चाहत करवा रही है, तो ऐसी बात नहीं है। रजत के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और जिस वजह से वो चाहत का गेम में यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से चाहत जब शुरू जब हुआ था, जिस तरह से चाहत रो रही थी, चाहे वो वॉशरूम वाली चीज़ रही हो या किसी से झगड़ा रहा हो, जिस तरह से वो बिलक बिलक के रो रही थी, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने चाहत को रोते हुए देखा होगा अपने घर पे? किस समय? जब शुरू में चाहत गई थी, आपने देखा होगा वॉशरूम भी नहीं यूज़ करने मिल रहा था, वो फूट फूट कर रो रही थी। मतलब शुरू में तो वो हमेशा रो ही दे रही थी क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी खुद को। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपकी बेटी अंदर जाकर अनजानों के बीच में इतना जो बिलक बिलक के रोना होता है वो एक माँ तो नहीं बर्दाश्त कर पाती है? हमें बहुत दुख होता था देख के। और जो बिबियन जी को लाडला बोला जा रहा है, बिग बॉस का लाडला बोला जा रहा है, कलर्स का लाडला बोला जा रहा है, जो टैग उन्हें मिला है, और वो बंदा जब किसी लड़की को वॉशरूम यूज़ ना करने दे, और वो नीचे बोल के भी गए थे ऑफलाइन वाला जो चलता उसमें कि मेरा बस चले ना तो मैं इसको बाथरूम भी नहीं जाने दूंगा। तो उनका ये नेचर जो एक जनता के सामने निकल के आया है, तो जनता को ये विवेन डिसेना के विषय में सोचना चाहिए कि जो बंदा एक लड़की को बाथरूम नहीं जाने दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, कितना यानी थोड़ा सा गंदा नेचर लगा हमें उनका। और चाहत को रोते हुए देखा तो हमें दुख हुआ इस बात का। हाँ। घर में और किसका गेम आपको पसंद आ रहा है? और विवियन करण के बीच जो अब एक नया एक झगड़ा देखने को मिल रहा है, रह के लोग लड़ने लगते हैं, शिल्पा जी को अलग तरह से देखा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है एज अ व्यूअर अगर मैं जानना चाहूँ? किसका गेम हमें पसंद आ रहा है? हमें गेम करण का पसंद आ रहा है और चाहत का। करण का मतलब क्या आपको ज़्यादा पसंद आया? क्योंकि आप देख सकती हैं बाहर जो ऑडियंस जो देख रही हैं उनका देखने का अलग अलग नज़रिया, कोई पसंद कर रहा है, कोई विवियन को पसंद कर रहा है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक ऑडियंस है। बट आप एज अ व्यूअर अगर मैं जानना चाहूँ, अगर आप चाहत की मम्मी नहीं होती तो किस तरह से ये लोगों का गेम देख रही हैं आप? हमें पूरे बिग बॉस में करण का गेम अच्छा लग रहा है और चाहत का अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोग जैसे रियल पर्सनालिटी इनकी निकल के आई है। करण ने कभी आज तक किसी को ऐसे शब्द नहीं बोले जो दिल से हर्ट हो जाएं, दुखी नहीं किया, पीछे बैठ के चुगलियां नहीं की, किसी का ऐसा कुछ नहीं किया है करण ने। तो करण का गेम हमें अच्छा लग रहा है। एक आखिरी सवाल, आप क्या सलाह देना चाहेंगी चाहत को एंड टॉप 3 में किसे देख रही हैं? टॉप 3 में बहुत कठिन सवाल है ये। टॉप 3 में हम चाहत और करण और विवियन। जी। और एक आपका फेवरेट कौन है चाहत के अलावा? चाहत के अलावा करण। क्या ऐसी क्या क्वालिटी जो आपको करण की बहुत पसंद आई है? करण का नेचर और चाहत का नेचर हमें लगता है एक सा है कुछ हद तक। चाहत ने भी कभी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोले, ऐसा जो इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग बेस्ट बिचिंग सा बोलते हैं, वो नहीं किया किसी के लिए। तो करण बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि करण को सपोर्ट करें और ज़्यादा, और चाहत को भी सपोर्ट करें। ये है हमारा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चाहत के लिए? तो पूछिए कि हमें किसका गेम खराब लग रहा है। हाँ, खराब किसका लग रहा है वो भी बता ही दीजिए आप। हमें ईसा का गेम बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी लड़कियां समाज में एक ऐसा मैसेज दे रही हैं जनता के बीच में लव एंगल बना के अविनाश से, कि जहाँ 180 कैमरों के बीच में जब आपकी ऐसी हरकतें हैं तो विदाउट कैमरा आप कैसी होंगी। ये आप जनता सोच सकती है उस लड़की के विषय में कि
आप लोग चाहे 24 घंटा वाला नहीं देखते हैं, उसमें वो उसको काट भी रही हैं, बहुत सी हरकतें ऐसी कर रही हैं जो यानी फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते अपन। एक आखिरी सवाल है, क्या अविनाश से आप कभी मिली हैं? बिकॉज जिस तरह से अविनाश ने चाहत को नेशनल टीवी पे इतना ज़्यादा जलील किया है, आई एम श्योर एक माँ होने के नाते आपका भी खून ज़रूर खौला होगा, लेकिन क्या आप कभी मिली हैं? जिस तरह से उन्होंने कई सारे इल्ज़ाम जो चाहत पे लगाए, एक होता है ना किसी से इंसान को घृणा होती है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया, क्या कहना चाहेंगे मैम आप? अविनाश के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि अविनाश के साथ चाहत अब आगे कोई भी सीरियल नहीं करेगी। और सीरियल तो छोड़ो, अगर अविनाश चाहत के बाजू से भी निकलेगा तो भी वो सीरियल चाहत नहीं करेगी। चाहे मेकर यानी जो सीरियल बनाने वाले होते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, चाहत को 1 करोड़ रुपया भी एक दिन का 1 घंटे का दें, तब भी अविनाश चाहत के बाजू से कभी नहीं निकलेगा। कोई सीरियल नहीं करेगा अविनाश के साथ। और हमारी लड़की ऐसी है कि जो हम कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होता है उसके लिए। तो अविनाश का नेचर बहुत गंदा, बहुत बेवजह गंदी बात बोलना किसी भी लड़की को। और अविनाश के लिए जो अदालत लगाई गई थी, वैसी एक अदालत अविनाश का बाहर इंतज़ार कर रही है।